हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी डेट कितनी है? डेट आज हमारी 12 मार्च है। ठीक है, 12 मार्च। हमारा 4 बजे क्या चलता है? 4 बजे हमारी किस चीज़ की क्लास चलती है? जीके जीएस। ठीक है, जीके और जीएस। ठीक, तो आज कल हम लोगों ने क्या देखा था? भारत के प्रमुख झील को देखा था। क्या? भारत के प्रमुख झील को। लेकिन आज हम क्या देखेंगे? प्रमुख घाटियाँ। प्रमुख घाटियाँ के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे जो है। ठीक, भारत के प्रमुख घाटियाँ और नदी, जो नदी के तट पे, इससे भी क्वेश्चन पूछे, जो नदी हमारी होती है उसके तट पे, तट या किनारे पे जो हमारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए, आज हम थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं क्योंकि हमारे सभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे मरखा घाटी। मरखा घाटी, मरखा घाटी हमारी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। कहाँ पड़ती है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हमारा ऐसे बढ़ गया। ठीक है, तो इधर हमारा क्या गया? जम्मू कश्मीर है। इस साइड हमारा क्या है? लद्दाख है। ठीक है, इस साइड हमारा क्या है? लद्दाख। यहीं पे हमारी क्या स्थित है? मरखा घाटी। याद रखेंगे आप लोग। कौन सी घाटी पूछेगा क्वेश्चन? मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है तो आप लोग क्या बताएंगे? हमारी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया। कब बना है? जो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को जो इसको AK माथुर क्या है? इसके AK माथुर क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर घाटी, तो नाम से ही पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरू घाटी, आप लोग याद रखेंगे किसको? सुरू घाटी। सुरू घाटी भी हमारी कहाँ? जम्मू। नुब्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नुब्रा घाटी, बहुत कई बार पूछता है। नुब्रा घाटी ये भी कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर, जो हमारे ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित से निकलने वाली एक नुब्रा नदी पर स्थित है। किस पे है? एक नुब्रा नदी है, और इसी नुब्रा नदी पे हमारा क्या है? जो नुब्रा घाटी है। क्या है? नुब्रा घाटी है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है। ठीक, कौन सा कहाँ पे है? आइए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश जो हमारा है वहाँ पे स्थित घाटियों के बारे में जानते। किन्नौर घाटी, कई बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप। ठीक, तिब्बत की सीमा के समीप है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। किन्नौर घाटी जो हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, मतलब किस रीजन में है? इस रीजन में। ठीक है, उत्तर पूर्वी रीजन में। ठीक है, उत्तर पूर्वी रीजन में। ठीक है, और तिब्बत के समीप है। ठीक, पार्वती घाटी। पार्वती घाटी यात्रियों को मणिकर्ण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, या क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं ना, वहाँ पे स्थित हमारी कौन सी? पार्वती घाटी स्थित है। ठीक, कौन सी घाटी स्थित है? पार्वती। याद रखेंगे आप लोग। पार्वती घाटी हमारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। ठीक, सांगला घाटी। सांगला घाटी इसे बसपा घाटी, कौन सी कहते हैं? बसपा घाटी कहते हैं। बसपा घाटी, बसपा घाटी याद रखिएगा। कौन सी घाटी कहते हैं? बसपा, मोस्ट है। बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? बसपा घाटी। के कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। HP का मतलब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलिए आइए चलते हैं आगे। मालना घाटी। मालना घाटी यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। किसका? छोटा यूनान के रूप में जाना जाता है। और ये घाटी कहाँ पे है? ये भी हमारी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। मालना घाटी कहाँ पे स्थित है? हमारी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी हमारी कहाँ पे है? तो कुल्लू घाटी इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? देवताओं की घाटी। एक कुल्लू मनाली ये हमारा कहाँ है? ये भी हिमाचल ही प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यह लौधर एवं पीर पंजाल जो हमारी श्रेणी है, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, धौलाधर। ठीक, धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियाँ ये भी याद रखिएगा। आप कहाँ पाई जाती हैं? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक, धौलाधर
पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पे है? तो कुल्लू घाटी भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। कौन सी कुल्लू घाटी कौन सी कहा जाता है? देवताओं की घाटी कहा जाता है, ठीक है। और यह किस श्रेणी में स्थित है पूछेगा तो धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। लाहुला घाटी, लाहुला घाटी ये कहाँ पे है? तो लाहुला घाटी, इस घाटी से चंद्रा एवं भागा नदियाँ क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ कहाँ से? लाहुला घाटी से। ये भी हमारी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लाहुला घाटी, इस घाटी से चंद्रा एवं भागा नदियाँ क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। कौन सी दो नदियाँ? चंद्रा और भागा। कहाँ से प्रवाहित होती हैं? लाहुल घाटी से। लाहुल घाटी स्थित कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। इस बात को आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी धर्मशाला, धर्मशाला कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक। इस घाटी में स्थित है धर्मशाला, इसी घाटी में स्थित है, ठीक है। धर्मशाला क्या है? धर्मशाला एक क्रिकेट मैदान है। कभी कभी आप लोग मैच को जब सुनते हैं तो ये क्या है? धर्मशाला स्टेडियम में हो रहा है, ठीक है, नाम सुने होंगे, ठीक। और तो ये जो कांगड़ा घाटी है वो धर्मशाला, जो धर्मशाला स्टेडियम है इसी घाटी में क्या है? स्थित है, ठीक। इसी घाटी में क्या है? स्थित है। चलिए, चंबा घाटी, चंबा घाटी, चंबा घाटी भारमौर डलहौजी, डलहौजी जो है स्थान, जो डलहौजी स्थान है ये हमारा कहाँ पे है? कभी कभी पूछ लेता है डलहौजी किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी भी हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इस सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अभी टेट का एक बार एग्जाम हो रहा था, टेट, ये वाले टेट में नहीं, अगले वाले टेट में, तो उसमें पूछा था डांडी, डांडी मार्च कहाँ पे स्थित है? कुछ लोगों को यही नहीं पता था डांडी मार्च कहाँ पे स्थित है। तो कुछ लोग महाराष्ट्र एमएच मार के आए थे, तो जिनको पता था वो गुजरात मार के आए थे जो है, जिनको नहीं पता था वो महाराष्ट्र मार के आए थे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चन में आती हैं उसे आप विशेषकर ध्यान रखा करिए, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। भारमौर डलहौजी खजियार इसी घाटी में स्थित है, ठीक है। डलहौजी खजियार इसी घाटी में क्या है? स्थित है। चंबा घाटी पूछेगा, चंबा घाटी कहाँ पे है? ये भी हमारी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आ गए पूरे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी बताइए? चंबा हो गई, कांगड़ा हो गई, कांगड़ा हो गई, कुल्लू मनाली हो गई, कुल्लू हो गई, ठीक, कुल्लू हो गई, और कौन सी थी? मरखा घाटी तो वहाँ थी जो, और कौन सी हो गई बताइए? और कौन सी हो गई? लाहुला घाटी हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, मालना घाटी हो गई, सांगला घाटी हो गई, पार्वती घाटी हो गई, ठीक है, किन्नौर घाटी हो गई, ठीक है, किन्नौर। इतनी घाटियों को आप लोग याद रखना, ठीक। आइए उत्तराखंड की घाटियाँ देखते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की घाटियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड पहले किसका रहा? एक हिस्सा था, तो ये यूपी का क्या था? हिस्सा था। 2000 में ये क्या हो गया? अलग हो गया, अलग राज्य से बना दिया गया, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं दून घाटी। दून याद रखिएगा, इसके जिसको इसकी कैपिटल है उत्तराखंड की वो कहाँ पे है? देहरादून। तो इसके कैपिटल में दून आता है, तो वहाँ दून घाटी भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। जौहर घाटी, जौहर घाटी अब भी हमारी कहाँ पे है? यहाँ मिलाप घाटी, गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जौहर घाटी को किस? मिलाप घाटी या गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी, हजारों बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे सभी एग्जाम में। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो चमोली जिले में। अब क्या पूछेगा आप लोगों से भी? तो फूलों की घाटी पूछ रहा था, कहाँ पे स्थित है? थोड़ा सा अगर टफ बनाएगा तो क्या पूछेगा? चमोली। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? थोड़ा सा अगर हाई लेवल बढ़ाया जो है तो पूछ देगा किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में? चमोली जिले में। उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली जिले में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फूलों की घाटी तो सबको पता है कि उत्तराखंड में, लेकिन किस जिले में है ये किसी को नहीं पता रहता है। तो कहाँ पे है? चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। धर्मा घाटी, फूलों की घाटी चमोली जिला, धर्मा घाटी, इसका निर्माण जो है धर्मा गंगा नदी के द्वारा हुआ है। धर्मा घाटी का निर्माण जो है धर्मा गंगा नदी के द्वारा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। सोर घाटी भी हमारी उत्तराखंड में है। सोर घाटी जो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ क्या है? जिला है जो, कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ का जिला है? उत्तराखंड का है, और यहीं पे हमारी सोर घाटी स्थित है। नेलोंग घाटी भी हमारी कहाँ पे है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है? ये भी हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो अब याद रख लीजिए कौन कौन सी यहाँ घाटियाँ। जौहर घाटी हो गई, जौहर घाटी होगी, दून घाटी हो गई, फूलों की घाटी हो गई, धर्मा घाटी हो गई, सोर घाटी हो गई, नेलांग घाटी हो गई। अब आप लोग याद करिए, एक बार और मेरे साथ बोलिए। दून घाटी, जौहर घाटी,
फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी, नेलांग घाटी। याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक बार आप लोगों से और पूछता हूँ, फूलों की घाटी उत्तराखंड में तो है, लेकिन वो किस जिले में है? तो चमोली जिले में है। ठीक ठीक। दून घाटी उत्तराखंड में है। धर्मा घाटी का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? तो धर्मा गंगा नदी के द्वारा हुआ। शौर घाटी किस जिले में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जिले में। नेलांग घाटी जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री। आइए अब आते हैं पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी कुछ घाटियों के बारे में जानते हैं। न्योरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? न्योरा घाटी। ठीक है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्योरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यह दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर पहला जो जीआई टैग जो दिया गया था भारत का, वो चाय के लिए दिया गया था। किस चीज़ के लिए? चाय के लिए दिया गया। दार्जिलिंग की चाय के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? जो हमारा जीआई टैग दिया जाता है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, कालिम्पोंग में स्थित है। कालिम्पोंग में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? कालिम्पोंग में स्थित है। न्योरा घाटी दार्जिलिंग के कालिम्पोंग में क्या है? स्थित है। ठीक है, इसे 1986 में क्या है? नेशनल पार्क घोषित किया गया। कब किया गया? 1986 में क्या किया गया? नेशनल पार्क घोषित किया गया। न्योरा घाटी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कब इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया? 1986 में। न्योरा घाटी आप लोग विशेषकर याद करेंगे। ठीक, चलिए। चुम्बी घाटी भारत, भूटान व तिब्बत, चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। चुम्बी घाटी हमारे यहाँ कहाँ पे है? भारत, भूटान व चीन की मिलन बिंदु पर है। कहाँ पे है? भारत, भूटान, चीन एवं किसके मिलन बिंदु पर स्थित है? भूटान, चीन और भारत के मिलन बिंदु पर स्थित है। यूथोंग घाटी, इसको बोलते हैं यूथोंग घाटी। यूथोंग घाटी कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। ठीक है, जुकू घाटी, जुकू घाटी याद रखिएगा। ये हमारा कहाँ, जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें कुछ जो राज्य हमारे हैं, जैसे नागालैंड हो गया, तो नागालैंड में स्थित हमारी कौन सी घाटी है? जुकू घाटी। जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में। अराकू वैली, ये बहुत पूछता है। अराकू वैली, अराकू घाटी, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में वैली। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कंबन घाटी कहाँ है? कंबन घाटी, कंबन घाटी या कंबम घाटी। ठीक है, इसको बोलते हैं तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में हमारी कौन सी घाटी है? कौन सी घाटी है बताइए? कंबम घाटी है। कौन सी घाटी है? कंबम घाटी। आप लोग याद रखिएगा। अराकू आंध्र प्रदेश में। आईएमपी एकदम क्वेश्चन है, आईएमपी यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नागालैंड ये भी है, VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और यूथांग जो सिक्किम में, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछी गई हैं। यूथांग सिक्किम में, जुकू नागालैंड में, अराकू आंध्र प्रदेश में, कंबम जो है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए ये चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है? बरुआ सागर झील स्थित है। चलिए कुछ क्वेश्चन कल वाला रिवीजन करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक, बरुआ सागर झील कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बरुआ सागर झील कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। होजेनकल जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुरी में। तमिलनाडु के क्या है? धर्मपुरी में। हमारा तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? इस वाले हिस्से में हमारा क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? तमिलनाडु है। और ये वाले हिस्से में क्या है? हमारा केरल है। क्या है? केरल राज्य है। ठीक है, आप लोग एकदम मैप में आप लोगों को याद रहना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा। ठीक है, इस जगह पे कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो है AP है। यहाँ पे तेलंगाना एक ऐसा राज्य जो स्थल रुद्ध है, इसकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। ठीक, किससे कट के बनाया है? किससे कट के बनाया है? तो आंध्र प्रदेश से इसे काट के बनाया गया है। ठीक है, चलिए आइए। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को हम क्या कहते हैं? नियाग्रा जलप्रपात। याद रखिएगा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट को। चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चा से चुलिया और चा से चंबल। चा से चुलिया, चा से चंबल। याद रखें, चुलिया और चंबल कई बार परीक्षाओं में पूछा है। जो है चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो हमारा चंबल नदी पे है। ठीक, यूथांग घाटी अभी मैंने बताया था सिक्किम में। कंबन घाटी तमिलनाडु में। साइलेंट वैली केरल में। मरखा घाटी लद्दाख में। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जुकू घाटी नागालैंड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी है। कंबम तमिलनाडु में, साइलेंट केरल में, मरखा घाटी लद्दाख में, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, जुकू जो है कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, याद हो गया। और आप बता दीजिए अराकू घाटी कहाँ पे? जल्दी से बताइए जो कमेंट बॉक्स में। अराकू कहाँ पे है?
जल्दी बताओ फटाफट, आप लोग जो जितने लोग देख रहे हैं फटाफट बताइए, अराकू घाटी कहाँ पे स्थित है? अराकू घाटी, अराकू घाटी बताइए, कुल्लू घाटी बताइए। ये जो हमारी, अब मैं ही बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। साइलेंट सिलिकॉन घाटी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। बहुत बार क्वेश्चन इससे भी पूछ चुका है। सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन स्टेट भी किसे कहा जाता है? कर्नाटक के कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन, ये तो सबको पता है। कर्नाटक के बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। भारत के नदियों के तट पर बसे, अब तो हमारा घाटी वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, बताइए आप लोग, बताइए जो है कुल्लू घाटी तो आप लोग बता ही दिए, कुल्लू घाटी बताइए। मरखा बताइए, मरखा घाटी कहाँ पे है? मरखा, और कौन सी बताएंगे आप? जूकू बताइए, जूकू बताइए। यूथांग बताइए, यूथांग, यूथांग घाटी बताइए जो है। 4 का बताइए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे? मरखा जो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। और जूकू जो हमारा कहाँ है? नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में, नागालैंड में। यूथांग कहाँ पे हमारी है? सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पे है? सिक्किम में। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो गया होगा कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं। अब हम भारत के नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख शहरों के बारे में देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या करती है? निकलती है। ठीक, इसका देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती हैं, वहीं देवप्रयाग स्थान पे मिलती हैं। उसी के संगम से हम इसको क्या गंगा के नाम से जानते हैं। किस नेशनल पार्क से ये बहती है? तो रामगंगा नेशनल पार्क से तो रामगंगा नदी बहती है, उसी का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। तो इसके किनारे कितने शहर स्थित हैं? देखिए, कानपुर, कानपुर यूपी का कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। आप लोग याद रखेंगे कौन कौन से हैं। कानपुर हमारा है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, प्रयागराज है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है। सबसे बड़ा शहर जो इसकी नदी के किनारे पर कौन सा है? तो कानपुर है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर क्या है? स्थित है। ठीक है, तो कितने राज्य हुए हैं? पूछेगा ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम बताएंगे गंगा नदी के। हरिद्वार किस नदी पे? हरिद्वार पे हमारा कौन सा एक मेला भी लगता है, अभी हाल ही में लगा था। कौन सा मेला लगता है? महाकुंभ लगता है। कौन सा? महाकुंभ। 4 जगह पे लगता है महाकुंभ। कहाँ कहाँ पे? हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। उज्जैन में किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी की। नासिक महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, हरिद्वार में लगता है और इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। यमुना, यमुना नदी के तट पे जो हमारे शहर हैं उनको बताइए। आगरा, आगरा जहाँ पे हमारी ताजमहल स्थित है। ठीक है, वो हमारी किस नदी के किनारे पे स्थित है? आगरा, तो यमुना नदी के। मथुरा, मथुरा कृष्ण भगवान ब्रजनगरी कहाँ पे स्थित है? किस नदी के तट पर? यमुना नदी के। औरैया, औरैया भी हमारा क्या है? यमुना। इटावा, इटावा, ठीक है, इटावा जो हमारा यूपी का, वो भी किस नदी के किनारे पे है? तो यमुना नदी के तट पे स्थित है। ये सब कितने हैं? जितने भी हैं, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, सब यूपी के, ये यमुना नदी के तट पे स्थित हैं। ठीक है, आइए चलिए। यमुना जो है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी जो है तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक, आइए एक इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो हमारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, माजुली और कौन सा? धुबरी से सादिया जो हमारा NH दूसरा नेशनल हाईवे, वाटर नेशनल हाईवे, दूसरा नेशनल वाटर हाईवे जो है, वाटर हाईवे जिसको बोलते हैं, वाटर हाईवे। जैसे हमारे हाईवेज होते हैं वैसे जो वाटर हाईवे हमारा पहला जो हमारा इलाहाबाद से कहाँ? हल्दिया है। इलाहाबाद से हल्दिया पहला है, पहला वाटर नेशनल मार्ग है। और दूसरा जो हमारा जो है
ये जो गंगा नदी, पहला जो हमारा गंगा नदी पे है और दूसरा हमारा किस पे है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, धुबरी से सादिया, धुबरी से सादिया के बीच है, ठीक है। तो धुबरी, माजुली, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो हमारे किस नदी के किनारे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, ठीक है। और महानदी, महानदी, महानदी पे कटक, यहाँ पे क्या है, चावल अनुसंधान है, हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है। संभल, यह हमारा उड़ीसा में स्थित है। दोनों कटक और उड़ीसा, दोनों कटक और संभल हमारे क्या है, उड़ीसा में महानदी नदी के तट पे स्थित है। गोदावरी पे, गोदावरी नदी तट पे कौन कौन है, तो नासिक है और नांदेड़ है। नांदेड़ तो याद रखिएगा 100% नांदेड़ ही पूछेगा, ठीक है। सभी लोग, लेखपाल वाले या यूपी पुलिस वाले और सुपर टेट वाले, सुपर टेट वाले आप लोग याद रखिएगा कन्फर्म, नांदेड़ जरूर पूछेगा। नांदेड़ किस नदी के तट पे है, ठीक है। राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री मैं इसीलिए लिख दिया हूँ कि आप लोग ये भी देखिए, कभी कभी पूछा नांदेड़ किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है और राजमुंद्री हमारा आंध्र प्रदेश में है। इसका लिखने का मतलब आप समझा करिए क्यों लिखा गया है, ठीक है। कृष्णा, कृष्णा नदी के किनारे कौन सी है, कृष्णा नदी के किनारे तो विजयवाड़ा, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सांगली, सांगली ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। सांगली, कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से हैं, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगली महाराष्ट्र, ठीक है। पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है, याद रखिएगा, पश्चिमी तट की, पश्चिमी तट की, ठीक है। सब पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी का जिंदागाड़ा। अब पूर्वी की कौन सी है, अनाई मुदी है, ठीक है। पूर्वी की कौन सी है, अनाई मुड़ी है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। कावेरी नदी, कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली, इसके इस नदी के तट पे कौन कौन से शहर हैं, तो तिरुचिरापल्ली, इरोड, इरोड, तंजावुर, ये सब कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु के हैं। त्रिचुरापल्ली, इरोड, हल्दी एक थी जो इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, जो तमिलनाडु की है। तंजावुर, ठीक है, तंजावुर हमारा तमिलनाडु में। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, कर्नाटक के हैं, ठीक है। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका क्या है, उद्गम स्थान है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक। नर्मदा, नर्मदा नदी ये जो हमारी जबलपुर, होशंगाबाद एमपी के हैं और भड़ौच और भरूच गुजरात के हैं। भड़ौच और भरूच, भड़ौच या इसको इसी को भरूच भी कहते हैं, गुजरात का है। भड़ौच या भरूच, भरूच जो हमारे कहाँ गुजरात के हैं। जबलपुर होशंगाबाद हमारे एमपी, नर्मदा नदी के किनारे हैं। यह जो है अपना जल, जो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिराती है, याद रखिएगा, अरब सागर में। अब भ्रंश घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से होकर क्या करती है, बहती है, ठीक। गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कौन सा, राणा प्रताप सागर, ये सब जो हमारे बांध जो हैं ये नर्मदा नदी के तट पे ही स्थित हैं, नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। तापी, तापी नदी जो है सूरत इसके किनारे, और बैतूल, बैतूल हमारा एमपी का है, सूरत जो हमारा गुजरात का। ये भी हमारी अरब सागर में ही अपना जल गिराती है। क्या करती है, अरब सागर में ही अपना जल गिराती है, ठीक है, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक। सरयू, सरयू नदी के किनारे कौन है, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या इसमें बहुत चर्चित है, इसलिए अयोध्या को याद रखिएगा किस नदी के तट पे है, तो सरयू नदी के। साबरमती, साबरमती जो है गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात। साबर नदी के तट पे कौन कौन से हैं, तो गांधीनगर है, अहमदाबाद और गुजरात है, ठीक है। वैगई नदी, वैगई तो तमिलनाडु का मदुरई है। वैगई तो ई लास्ट में आ रहा है, ट्रिक से आप याद करेंगे, वैगई मदुरई, वैगई मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी पे राउरकेला, उड़ीसा का राउरकेला, यहाँ पे बिरसा मुंडा नाम का एक सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा नाम से एक क्या बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, जो हॉकी का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हॉकी का जो है विश्व का क्या है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। हॉकी का विश्व का क्या है, सबसे बड़ा स्टेडियम है राउरकेला, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, सीएम है उड़ीसा के। चलिए आइए चलते हैं। भारतीय नदियों के किनारे स्थित शहर, फटाफट देख लीजिए। गोमती नदी के किनारे कौन है, लखनऊ है, जौनपुर और सुल्तानपुर है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है। गोमती नदी के तट पे कौन है, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। राप्ती, अभी आप लोग ताप्ती पढ़े हैं, तापी पढ़े हैं, ठीक। इस नदी के किनारे कौन सा, तो गुजरात था, ठीक है। अब हम पढ़े राप्ती, राप्ती जो गोरखपुर, गोरखपुर जो है किस नदी के तट पे है, तो राप्ती नदी के। चंबल, चंबल जो ग्वालियर, कोटा, कोटा और हमारा ग्वालियर, ग्वालियर जो हमारा एमपी में पड़ता है, कोटा हमारा राजस्थान के, ये दोनों जो चंबल नदी के तट पे। हिंडन,
हिंडन नदी के तट पे स्थित हमारा गाजियाबाद। गाजियाबाद यूपी में पड़ता है। हिंडन क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, यहीं पे हमारा क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। कौन सा, कुंभ मेला, ठीक है। क्षिप्रा नदी के तट पे ही लगता है उज्जैन में। जो बेतवा नदी पे सांची विदिशा एमपी के, सांची विदिशा, ये किसी को नहीं याद रहता इसलिए याद रखिएगा सांची का। सांची विदिशा एमपी में पड़ते हैं, बेतवा नदी के तट पे हैं। रामगंगा बरेली और मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद जो यूपी के हैं, ये कहाँ, रामगंगा नदी के तट पे हैं। मांडवी, रामगंगा नदी जो हमारी है, रामगंगा नेशनल पार्क से होकर के क्या करती है, बहती है, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क जो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा मांडवी नदी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी जो हमारा मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के तट पे बसी हुई है, ठीक है। मांडवी नदी के तट पे बसी हुई है, ठीक। हुगली कोलकाता वेस्ट बंगाल, हुगली कोलकाता, सतलुज लुधियाना फिरोजपुर और पंजाब, लुधियाना फिरोजपुर और पंजाब। मूसी नदी के तट पे कौन है, हैदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद और तेलंगाना हमारा किस नदी के तट पे है, तो मूसी नदी के तट पे है। हमेशा मैंने कई बार, जितनी बार हैदराबाद का नाम आता है, हैदराबाद, ठीक, उतनी बार मैं कोष्टक में मूसी जरूर लिखता हूँ, ठीक है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की, तेलंगाना राज्य की क्या है, तेलंगाना राज्य की क्या है, कैपिटल है जो है हैदराबाद। किस नदी के तट पे, तो मूसी नदी के तट पे, ठीक है। चलिए इंद्रावती नदी जगदलपुर छत्तीसगढ़ का, इस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। इंद्रावती को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। मंदाकिनी उत्तरकाशी जो है, ठीक है, उत्तरकाशी जो है मंदाकिनी। मेरे ख्याल से आप लोगों के यह सीरीज जो है पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ऐसे ही अच्छी सीरीज मैं आप लोगों को लाता रहूँगा, ठीक है। आप लोग जिस टॉपिक पे आज कमेंट में बताएंगे, उस टॉपिक पे संडे को हम सोच रहे हैं कल पूरा नवंबर अपना रिवीजन कर लिया जाए। नवंबर का करंट अफेयर जो है, ठीक, करंट अफेयर नवंबर 2021 का रिवीजन कर लिया। दिसंबर हम लोग कर चुके हैं, जनवरी हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। जनवरी दिसंबर, अब नवंबर का पूरा हम सोच रहे हैं कल पूरी एक क्लास ला करके 200 क्वेश्चन है, पूरा हम लोग क्या कर लें, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा जैसा भी होगा। कल संडे है, संडे को हम लोग पूरा रिवीजन ही करते हैं, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।